नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका काव्यरंग श्रृंखला में। काव्यरंग श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं राजेश जोशी की कविता। कविता का शीर्षक है सलीम और मैं और 59 का साल। आइए सुनते हैं राजेश जोशी की यह महत्वपूर्ण कविता। हम दोस्त थे पक्के, यार दोस्तों में बैलों की जोड़ी कहा जाता था हमें। साथ साथ हम स्कूल जाते थे, साथ साथ आते थे। सलीम मेरे घर से एक सड़क पार शेख बत्ती की गली में रहता था। वह रात में अक्सर मेरे साथ पढ़ने के लिए आता था। उसकी गणित अच्छी थी और मैं उसे हिंदी के कठिन शब्दों का अर्थ बतलाता था। उम्र में वो बड़ा था मुझसे करीब 3 साल। पढ़ाई उसने देर से शुरू की थी। उसके लिए कलमा पढ़ना जरूरी था और वह काफी दिनों तक एक मौलवी से कुरान पढ़ने जाता था। मदरसे में उसने दाखिला लिया था। करीब 7-8 साल की उम्र में तकरीबन नियमित था उसका आना जाना हमारे घर में। हमारे घर की चाय में उसके तश्तरी प्याले अलग थे और पानी के लिए एक कांच का गिलास भी। यह 59 की धुलेड़ी के आसपास की बात है, मैं भूला नहीं हूं। वह मार्च के पहले सप्ताह का शुक्रवार था। एक अपरिचित लेकिन डरावनी दुर्गंध अचानक फैल गई थी हवाओं में। यह कैसी बास आ रही है, मैंने पूछा था तुमसे। हवाओं में कबूतर मर रहे हैं, यह तुमने कहा था सलीम। अभी टोला वाली मस्जिद के पास पहुंचे ही थे हम कि शुरू हो गई थी पत्थरों की बरसात। चारों ओर की गलियों से निकले थे चाकू और डंडे, दौड़ते हुए चौराहे की ओर। कितनी सारी भीड़ अचानक पैदा हो गई थी वहां, जैसे सड़कें फाड़ कर निकल आए हो लोग। एकाएक जैसे फिर से जीवित हो उठी हो दफन सदियां हवा में रोकती हुई चीखें और विलाप। भागे थे हम बेतहाशा, लुटती दुकानों, फूटती बोतलों, बरसते पत्थरों और तेजाब के छींटों से बचते हुए, लांघते हुए खून के रेलों और चीखों को चीरते हुए, घास की गाजियों से उठते हुए लपटों के बाजू वाली सकरी सी गली से निकलते हुए बेसुध भागे थे अपन 8वीं जमात में पढ़ते थे 59 के साल में। भागते उस डर में कितने साथ साथ थे अपन, अपने अपने घरों की ओर मुड़ने तक। शहर ने पहन लिया था रबर का चेहरा और सड़कों को सांप सूंघ गया था। सारी दूर मंडराती रहती थी पुलिस की गाड़ियों की आवाज और अपने आप में सिमट कर बैठ गए थे सारे मकान, मानो वे मकबरे हों। पंख कटी हवाएं आती थी और बांट जाती थी कुछ नई नई खबरें। घड़ियों की दुकान लुट गई, खिलौनों की दुकान लुट गई, कि सब्जी मंडी कि फूल के बाजार लुट गए, कि लुटते लुटते बचा लिया गया सर्राफा। वहां इतने कत्ल हुए, वहां इतनी अस्मतें लुटी कि उस मोहल्ले के सारे मकान जला दिए गए, कि राख हो गया अलवी प्रेम। बच्चे मार डाले गए, फूल मार डाले गए, शब्द मार डाले गए, कि सर्राफा बच गए। झगनलाल सेठ के मकान पर खरोंच भी नहीं आई। फखरू भाई का पेट्रोल पंप नहीं जला, कि मोचीपुरे की पूरी पट्टी साफ हो गई। हम एक दिन भी नहीं निकले घरों से। आंसू और आंसू गैस से भरी हवा में, उस डरी डरी हवा में क्या हमने एक दूसरे के बारे में सोचा था। 3 लंबे और क्रूर सप्ताह गुजर गए हमारे दिलों में। अंधेरे के पेड़ और मरी हुई चिड़ियां छोड़कर हमारी आत्मा में अपने गंदे नाखून और टूटे हुए दांत छोड़कर अपने दुर्गंध मारते जूते और कपड़े उतारकर 3 क्रूर सप्ताह गुजर गए। 3 सप्ताह बाद अक्षरों ने फिर खोली अपनी आंखें भयभीत। मदरसे के दरवाजे खुले, किताबें खुली। हवा महल की पुरानी इमारत में लगने वाला बिरजिसिया मिडिल स्कूल खुला, जिसकी एक लंबी दालान में थी 8वीं क्लास हमारी कक्षा। लकड़ी की वह लंबी बेंच जैसे हमारी प्रतीक्षा में खड़ी थी चुपचाप। बचपन से ही टाट पट्टी पर साथ साथ बैठते आए हम, वहां भी साथ साथ बैठते थे। कोई खरोंच नहीं थी,
ज्यों की त्यों थी वह बेंच जिससे तुम्हें चीड़ के पेड़ों की गंध आती थी और जिसके बारे में बतियाते हुए हम एक बूढ़े बढ़ई के किस्सों में हो जाते थे। हम एक ही दरवाजे से आए थे अंदर, तकरीबन साथ साथ उसी बेंच पर बैठे थे, लेकिन साथ साथ नहीं। तुम एक छोर पर थे रशीद और इदरीस के साथ और मैं था दूसरे छोर पर फुलवानी के साथ। इस तरह शुरू हुआ था एक नया दिन, इस तरह शुरू हुए थे नए दिन। कहां थी वह चीड़ के पेड़ों की गंध, कहां था वह बूढ़े बढ़ई का किस्सा, हमारी आंखों में वह क्या था सलीम, हमारे चेहरों पर वह क्या था सलीम, वह सन की सुतलियों सा बटा हुआ, वह डर जैसा, घृणा जैसा, वह क्या था? क्या वह एक मरा हुआ कबूतर था, या अंधेरा चेहरा था हमारे घरों का, या सराफा बाजार था जो चारों ओर लगी आग में भी बचा लिया गया? वह क्या था? दरवाजे जहां बंद हो गए थे, क्या केवल 3 सप्ताह में बदल गए थे हमारे चेहरे? आईना तो कुछ भी नहीं बताता। उस लाल पीठ वाले जानवर की पारे सी आंखों में नजर नहीं आता था कुछ भी, वह हमारे चेहरों के सामने आते ही मर जाता है, वह हमारे चेहरों के सामने आते ही मर जाता है।